प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे, इतिहास प्रवक्ता। आज हम मिलकर पढ़ेंगे इतिहास का पहला पाठ, ईंटें, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े आप लोगों ने कई तथ्य सुने होंगे। एक ऐसी सभ्यता जहां के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक रूप से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदड़ो। वो शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर वस्तु मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता अचानक दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर दूर तक स्थित था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक शहर है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले हैं। इसलिए इस शहर को मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें आश्चर्यचकित करती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा हुआ था, उसे यहाँ जमीन में धसी हुई कुछ पुरानी ईंटें मिली, जो देखने में बिल्कुल आज के ईंटों जैसी ही थीं, लेकिन काफ़ी मजबूत थीं। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उसके गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना हुआ है, जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वह अंग्रेज समझ गया था कि ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं हैं। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगर की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। यह स्थान हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला हुआ था, जो किसी भी शहर की तुलना में काफ़ी बड़ा था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वो कोई आम ईंटें नहीं थे, बल्कि वो वाटरप्रूफ ईंटें थे। यहाँ से प्राप्त स्नानागार और नालियों में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था, उस पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी कीमत पर पानी को बाहर निकलने नहीं देती थी। इससे यह ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे पदार्थों के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया के कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर ने 700 से ज़्यादा कुएं होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे यह समझा जाता है कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आप यह जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई थीं। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुराने इस सभ्यता के घर में शौचालय और स्नानागार हुआ करते थे, और शौचालय भी ऐसे जिसे हम आज वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया है। वो ये है कि यहाँ से खुदाई से निकली वस्तुओं पर कौन सी लिपि बनावट है, वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए हैं। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई रहस्य सामने आ सकते हैं।
यहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार था या स्विमिंग पूल खोजा गया था जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया था। इस स्विमिंग पूल को ऐसी तकनीक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में कहीं भी किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ मिले एक सील पर 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा है। सबसे पहले स्वास्तिक के निशान भी मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। और तो और यहाँ असंख्य देवियों की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवियों की मूर्ति के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है जो इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ खुदाई से प्राप्त कुछ कंकालों का अध्ययन जब किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वे लोग आज तक की तरह नकली दांतों का भी प्रयोग किया करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी विकसित थी। आगे चलकर एक हैरान करने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद इस जमीन में नीचे दबे हुए उस वक्त के लिपि के कुछ अक्षर व चिन्ह भी मिले हैं। जांच करने के बाद यह पता चला कि ये लकड़ी का एक बड़ा बोल्ड हुआ करता था जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ आ जाएगी उस दिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने इस शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को ये लोग छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का प्रयोग पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि वे लोग साल भर खेतों के लिए इस पानी का प्रयोग करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल खोज निकाला था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस सभ्यता की खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की थी जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग बारिश के पानी इकट्ठा करके उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते थे। यहाँ के लोग तांबे, पीतल, कांसे और लकड़ियों के आभूषण और हथियार और सोने के आभूषण तथा कलाकृतियां बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के थर पर एक खास तरीके से सांचों से बनाए जाते थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने होते थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि विनिमय अर्थात अदला बदली के माध्यम से व्यापार होता था। इस सभ्यता के लोग समुद्री रास्ते से दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे और इसके साक्ष्य भी मिले हैं अबू धाबी में। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो दिखाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से लगभग 3500 किलोमीटर तक की दूरी तय करते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिनसे यह पता चलता है कि मौसम में आया बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल ली, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो वो सभ्यता थी जो अगर विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता।
धन्यवाद बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और आगे और भी इस पाठ से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।